हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आपको पता है मेरी जो वीडियो चल रही हैं बायोलॉजी की हैं। आपने अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। हमारा जो मैंने आपको जो सेफी पैरामेडिकल है उसकी आपकी शुरू की है, आपकी यूनिट दूसरी चल रही है हमारी। तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका। हमने जो जो हमारे भोजन में हमारा जो भी न्यूट्रिएंट जो आपके थे हमने वो सारे पढ़ लिए हैं। और आज हम बात करेंगे आपका जो डाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट रहता है कि डाइजेशन क्या है आपका, क्यों ज़रूरी है हमारा। और अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो आपका जो डाइजेशन है आपका, सबसे पहले आपका जो डाइजेशन जो शुरू होता है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आपका जो डाइजेशन है वो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डाइजेशन। डाइजेशन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन। मैं बात करूं अगर पाचन की, तो आपके ख्याल आता होगा कि पाचन क्या है। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, आपने देखा होगा भोजन के रूप में हम लोग खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, हमारे पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, आपके जिन्हें फैट को लिपिड्स ही कहते हैं, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या होते हैं? हमें भोजन से मिलते हैं। तो हमने भोजन को जो खाया, आपको पता है हमने जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, आपके शरीर का निर्माण करते हैं, आपकी जो प्रतिरक्षा जो सिस्टम होता है, ये इम्यून सिस्टम जो होता है उसे भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो डाइजेशन में अगर आप बताना चाहूँ आपको पाचन क्या है आपका, तो जैसे मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन करूँ, जैसे आप जो खाना खाते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, तो हमारी जो बॉडी आपको पता है सेल से मिलकर बनी है। तो हमने जो खाना खाया वो आपका जो सेल्स होता है उसका खाना नहीं होता है, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्ट उस खाने को एब्जॉर्ब नहीं करती है। हम लोग जो खाना लेते हैं वो उसके लिए आपका एक बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, आपके लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। तो डाइजेशन आपका क्या होता है? डाइजेशन होता है आपका जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आपके कुछ एंजाइम होते हैं आपकी, और आपके क्या होते हैं? हमारी जो ग्लैंड्स होते हैं उनसे आपके एंजाइम निकलते हैं, और आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, उनके द्वारा जो आपके बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं, जो हमारी जो सेल्स क्या होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डाइजेशन में अगर मैं आपको बताऊं आपका सिंपल भाषा में, तो मैं आपको बताऊं जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, हमारे लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि आपके जो बड़े पार्टिकल हैं, बड़े अणु हैं। लार्ज मॉलिक्यूल में अगर मैं आपको बता दूं, आपने खाने के दौरान आपने कार्बोहाइड्रेट, वसा, आपकी जो आपका विटामिन है, आपने ये सब लिया, ये सारे फॉर्म कैसे होंगे? आपके जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे उनमें होंगे, यानी कि ये आपके बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े अणु के फॉर्म में होते हैं, प्लस इनसॉल्युबल होते हैं, आपके इनसॉल्युबल होते हैं यानी कि अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो क्या होता है, आपकी जो सेल्स है वो इन्हें नहीं ले सकती डायरेक्टली। तो क्या होता है, पाचन क्या करता है आपका? पाचन करता है इन्हें, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ता है। स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर स्मॉल पार्टिकल, कुछ भी लिख लीजिए आप। स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं आपके, एक सेकेंड मैं पूरा सही से लिख देती हूँ आपका, और प्लस सॉल्यूबल कर देते हैं, उसे सॉल्यूबल कर देते हैं। तो डाइजेशन आपका क्या होता है? पाचन में अगर बताऊं आपको, जो पाचन हो गया, मैंने आपको, आप लिख सकते हैं इससे, जो आपके बड़े और जो आपके अघुलनशील जो आपके अणु होते हैं उनका डाइजेशन, पाचन में आपके जो सहायक होते हैं, आपके एंजाइम होते हैं, आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम, आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी कि जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। उनके माध्यम से क्या होता है, आपके जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके स्मॉल पार्टिकल में टूट जाते हैं। और फिर क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, वो हमारी जो बॉडी में सेल्स होती हैं वो आपकी क्या करती हैं? इन जो मॉलिक्यूल होते हैं आपके, वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और हमारी बॉडी में हमारी जो जितने भी शरीर के अंग जो हैं उन्हें ब्लड के द्वारा आपका क्या करती है? उन्हें भेज दे देती हैं, और वो हमारी बॉडी से उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपका, और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने आपको ये पाचन की क्रिया समझाई, आपका सिंपल मैंने आपको बताया ये पाचन क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लार्ज मॉलिक्यूल की बात करी, तो लार्ज मॉलिक्यूल में आपने जो आप रोटी वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो, तो मैं बता दूं आपको, जैसे लार्ज मॉलिक्यूल होगा सबसे पहले क्या होगा, वो आपका डाई मॉलिक्यूल में टूटेगा, यानी कि आपका जो सेकेंड वाले पार्ट में टूटेगा आपका। फिर क्या होगा, फिर उसका एक और पाचन होगा आपका। तो यानी कि हमारा डायरेक्टली आपका क्या होगा, आपका लार्ज से आपका वो
एक मोनोमर में आ जाएगा। आपको पता है लार्ज पॉलीमर में होते हैं हमारे, और फिर आपका वो पाचन होके, आपका डाइजेशन होके वो आपके मोनोमर में टूट जाते हैं। तो मैं आपको जैसे समझाना चाहूँ तो जैसे आपने खाने के दौरान आपने लिया, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ले लिया आपने, एक सेकेंड रुकिए आप, जैसे आपने लिया कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो भी आपका, जब हम डाइजेशन में जो आपकी पाचन होगा उनमें जो एंजाइम भाग लेंगे वो हम सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको सिंपल से समझाना चाहती हूँ। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपका पहले टूटेगा आपका जो माल्टोज होता है उसमें। आपको पता है माल्टोज आपका क्या होता है, आपका डाइसेक्राइड होता है। तो ये तो अभी इस फॉर्म में टूटा, लेकिन अभी इसका पूर्णता पाचन नहीं हुआ है। फिर ये क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज होता है हमारा, ग्लूकोज उसके फॉर्म में टूटता है। तो ग्लूकोज से आपको पता है एनर्जी मिलती है हमारा। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट का हो गया। ऐसे ही आपका लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल, और ये क्या हो गया आपका स्मॉल पार्टिकल में टूट गया, पार्टिकल, ठीक है। और इसमें आपके जो एंजाइम वगैरह होंगे वो भाग लेंगे। ऐसे ही अगर हम फैट की बात करें, आपका फैट जैसे हम क्या कहते हैं लिपिड्स, हमने ये सारी पढ़ ली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। फैट और लिपिड्स क्या होता है आपको पता है, ये हमारी बॉडी में क्या होता है, पहली बात तो ये अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है। मैंने आपको बताया हाइड्रोफोबिक वो होते हैं आपके जिन्हें, जो पानी में नहीं घुलते, जिन्हें पानी से डर लगता है, फोबिया होता है ना, हाइड्रोफोबिया। तो ये आपके जो फैट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो इसलिए इनका पाचन तो बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो पहले इनका इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन के बाद अब हम सब पढ़ेंगे पाइसिकरल। तो इमल्सिफिकेशन के द्वारा ये आपके डाई और जो आपका ट्राई होता है, ट्राई जो ग्लिसरीन है उसमें टूटते हैं। तो अभी भी यहाँ पे इनका पूर्णता पाचन नहीं हुआ। फिर ये क्या होते हैं, इनका आपको पता है फैट जो हमारे बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, फैटी एसिड और जो आपका ग्लिसरॉल होता है उससे मिलकर बने होते हैं। तो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी मोनोमर हो गई। तो यानी कि आपका फैट जो लार्ज मॉलिक्यूल था आपका स्मॉल, जो हमारा स्मॉल पार्टिकल में टूट गया, तो ये आपका डाइजेशन में आ जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें जो आपका प्रोटीन होता है हमारा, प्रोटीन आपको पता है प्रोटीन क्या होती है, हमारी जो बॉडी बिल्डिंग यानी कि शरीर के निर्माण में आपका सबसे ज्यादा प्रोटीन हेल्प करती है। प्रोटीन जो है आपकी वो सबसे पहले पेप्टोन्स, आपके जो पेप्टोन्स और जो पेप्टाइड होती हैं, पेप्टाइड्स इनमें टूटती है। लेकिन ये अभी इनका पूर्णता पाचन नहीं हुआ है। फिर ये आपको पता है प्रोटीन की जो इकाई होती है, मैंने आपको बताया है प्रोटीन जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, आपके अमीनो एसिड से। तो ये होता है आपका डाइजेशन का मतलब। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने आपको पहले ही बताया है, बॉडी आपका जो है डायरेक्ट हमने जो भोजन खाया वो सेल्स का भोजन नहीं होता है, यानी वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ये होगी आपकी डाइजेशन की बात। इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी आपकी जो डाइजेशन है उसमें कितने स्टेप आते हैं। तो मैं आप इसे हटा देती हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अगर आपको बताऊं आपका जो डाइजेशन है वो कितने आपके जो स्टेप होते हैं उसमें वो कितने भाग स्टेप में कंप्लीट होता है आपका जो डाइजेशन है, तो मैं आपको बता दूं आपका जो डाइजेशन होता है वो हमारा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी कि 5 उसमें क्रियाएं होती हैं, 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। अगर हम फर्स्ट की बात करें आपका, मैं फर्स्ट सबसे पहले आपकी बात करूं तो आपका होता है अंतःग्रहण, अंतःग्रहण जिसे हम कहते हैं इंजेशन। अभी हम सब एक एक करके समझेंगे आपका इंजेशन, ठीक है ना। अगर हम दूसरी बात करें आपका जो दूसरा होता है इंजेशन के बाद होता है आपका जो डाइजेशन होता है हमारा वो। तो सेकंड की अगर हम बात करें आपका जो पाचन होता है वो, यानी कि जिसे हम कहते हैं आपका डाइजेशन। तो यानी कि पहला अंतःग्रहण, पाचन दूसरा हो गया। तीसरा होता है आपका, मैं आपको बता दूं थर्ड जो रहता है हमारा वो रहता है आपका एब्जॉर्प्शन, जिसे हम कहते हैं अवशोषण, अवशोषण। तो ये तो हो गया थर्ड। अब हम फोर्थ की अगर बात करें आपका जो चौथा है वो होता है हमारा समांगीकरण, समांगीकरण जिसे हम कहते हैं एसिमुलेशन, मिलेशन।
तो ये हो गए आपके, अब विचार हुए हैं। मैं आपको एक और बताती हूँ आपका। तो मैंने पहला बताया आपका जो अंतःग्रहण, पाचन, एब्जॉर्प्शन, आपका समांगीकरण, और जो मैं 5वीं बात करूँ आपका जो 5 नंबर पे होता है वो आपको पता है एक्सक्रीशन, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो ये आपकी क्या होगी, या फिर जिसे हम कहते हैं मल त्याग, मल का त्याग। तो हम एक एक की बात करेंगे। तो जैसे कि आपका क्या है, अंतःग्रहण की अगर मैं बात करूं तो आपका अंतःग्रहण क्या होता है, आपने जो खाना खाया, भोजन को अंदर लेना क्या होता है हमारा अंतःग्रहण। तो यानी कि अंतःग्रहण में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा आपका, आपने जो भोजन अंदर लिया है, भोजन का अंदर जाना, भोजन का अंदर लेना, लेना, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका। अभी मैं इसको थोड़ी आपको बाद में बताऊंगी, अभी आपने 5 समझ लिए ना। अभी मैं आपको अगर बात बताऊं, जो पहला हो गया हमारा वो हो गया अंतःग्रहण। दूसरा हम आपको बात करें आपके जो पाचन में होता है, पाचन में क्या होता है मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया जो पाचन में आपके जो लार्ज मॉलिक्यूल, जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे, उनका क्या होगा, उनका पाचन होगा, वो स्मॉल पार्टिकल और आपके जो सॉल्युबल फॉर्म है उसमें चेंज हो जाएंगे। तो यानी कि आपका जो है इसमें क्या होगा, पाचन हो जाएगा। जो आपके बड़े जो मॉलिक्यूल हैं, लार्ज मॉलिक्यूल हैं, लार्ज मॉलिक्यूल प्लस जो आपका इनसॉल्युबल जो है आपके मॉलिक्यूल, इनसॉल्युबल, वो कैसे हो जाएंगे आपके स्मॉल और सॉल्युबल फॉर्म में। स्मॉल पार्टिकल आपके, या मॉलिक्यूल लिख लीजिए आप, प्लस सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका पाचन, मैंने आपको पाचन बताया। अब शोषण का मतलब क्या होता है आपका, अगर हम अवशोषण की बात करें तो क्या होता है, अवशोषण में आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, पाचन हो गया। तो अवशोषण में आपका होगा, अब आप समझ रहे होंगे, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है हमारी जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होगी आपकी, वॉल होगी आपकी इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा क्या होगा आपका, वॉल के द्वारा जो आपका पचित पदार्थ होगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा आपका, उसका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में, ठीक है। तो वो क्या करेगी, आपका एब्जॉर्ब करके आपके जो ब्लड वगैरह है उसमें आपका जो पहुंचा देगी। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा पचित जो आपका भोजन है उसका क्या होगा, पचित भोजन का अवशोषण, अवशोषण हो गया यहाँ पे। अगर हम एसिमिलेशन की बात करते हैं तो एसिमिलेशन में क्या होगा मैं आपको बता दूं, एसिमिलेशन में आपका जो पचा हुआ भोजन है, आपका जो पचा हुआ भोजन है उसमें क्या होगा, उसमें जो उपयोगी आपका जो पचा हुआ भोजन है या उपयोगी जो पदार्थ होगा वो क्या होगा, वो आपका जो ब्लड वगैरह होगा उसको दे दिया जाएगा। तो समांगीकरण किसे कहते हैं, एसिमिलेशन उसे कहते हैं। आपका जो पचा हुआ भोजन है, जो पचित भोजन है आपका, वो क्या होगा, वो आपका बॉडी के द्वारा, सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होकर आपको ब्लड के जितने भी हैं ब्लड के द्वारा शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये तो हो गया पचा हुआ भोजन आपका क्या होगा, ब्लड के द्वारा शरीर में पहुंचा दिया जाएगा, शरीर में पहुंचा दिया जाएगा, या आप थोड़ा लिख लीजिएगा, पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पे पचा हुआ उपयोगी लिख लेना आप, उपयोगी। तो ये तो हो गया आपका एसिमिलेशन की बात, आप इनको लिख लीजिएगा एक बार पॉइंट। फिर अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपका जो लास्ट होगा हमारा वो मैंने आपको बताया था, वो क्या है आपका एक्सक्रीशन या फिर एक्सक्रीट, आपका एक्सक्रीशन, जिसमें आपको पता है पचा हुआ भोजन तो आपका क्या हुआ, ले लिया गया। अब बचा हुआ आपका जो भोजन होगा वो क्या हो जाएगा, आपके जो रेक्टम है उसमें आ जाएगा और उसमें रहेगा। और जब मल त्याग होगा तो आपका वो क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर, यानी कि अपचित जो आपके पदार्थ होंगे, अपचित पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाता है।
तो ये तो मैंने आपको जो 5 स्टेप थे वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, जो डाइजेशन में हमने बात की आपका जो स्टेप है वो कौन कौन से थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या था आपका इंजेशन, यानी कि भोजन को इनटेक करना, अंदर लेना। फिर सेकेंड था हमारा पाचन, मैंने आपको बता दिया। एब्जॉर्प्शन क्या है, समांगीकरण जैसे एसिमिलेशन। और आपका नेक्स्ट जो था आपका एक्सक्रीशन। अब हम बात करेंगे, शुरू करेंगे आपका जो डाइजेशन है वो आपका पहले किन स्टेप में कंप्लीट होगी, उसमें कौन कौन से जो आपके पार्ट जो हैं वो भाग लेंगे। तो यानी कि डाइजेशन में जितने भी आपके पार्ट होते हैं वो भाग लेंगे, उन्हें हम डाइजेस्टिव ऑर्गन कहेंगे। हमारे उसमें ग्लैंड्स भी आपकी पार्टिसिपेट करेंगी, उनके द्वारा आपका एंजाइम वगैरह निकलेंगे। तो हम आपको समझा, अब हम बात करेंगे आपका जो डाइजेशन है वो आपका किस तरीके से होगा, यानी कि उसमें कौन कौन से आपके जो ऑर्गन है वो आपका भाग लेंगे। तो मैं बता दूं आपको, जैसे आपका जो डाइजेशन है, डाइजेशन तो मैं आपको बता दूं, डाइजेशन जो है आपका पहले दो आपके जो स्टेप हैं दो में कंप्लीट होगी। एक तो आपकी होगी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि माउथ से लेके आपका जो रेक्टम तक होता है, एनस तक, वो पूरा आ जाएगा। वो आपका किस में आएगा, एलिमेंट्री कैनाल में। और दूसरा कुछ हमारे सहायक ऑर्गन होते हैं, सहायक ग्लैंड होती हैं हमारी, वो सब किस में आ जाएंगे, आपके जो सहायक ग्लैंड है उसमें आ जाएगी। तो अगर हम बात करें जो फर्स्ट है आपका, वो होगा आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल। आहार नाल आपको पता है माउथ से लेके जो आपका रेक्ट एनस तक होता है, उसकी जो लंबाई होती है आपकी, वो होती है 9 मीटर। उससे पूछा जाता है आपका एनस से लेके पूरी रेक्ट एनस तक, सॉरी माउथ से लेके, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल। मैं कुछ यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड में आपका आ जाएगा, ये तो आपका प्राइमरी है सबसे पहले आपका डाइजेशन में। सेकंड अगर हम एसेसरी आपकी कुछ बात करें, आपकी एसेसरी आपकी जो ग्लैंड होंगी उनकी बात करें हम, तो उनमें आपका आ जाएगा लिवर, इंपॉर्टेंट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यकृत। आपका आपकी जो सहायक, यहां लिख लीजिए सहायक ग्रंथि, ठीक है, यकृत हो गया आपका। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आपकी जैसे अग्नाशय है आपका, अग्नाशय जिसे क्या कहते हैं हम, पैनक्रियाज। तो ये हो गया। और इसी में अगर हम बात करेंगे तो जैसे वैसे माउथ में हम पढ़ेंगे तो इसमें आपकी जो सैलाइवरी ग्लैंड होंगी, आपकी जो लार ग्रंथियां होंगी वो भी आ जाएंगी, लेकिन उसे हम काउंट करेंगे जो हमारा माउथ, जब मैं आपको बताऊंगी अभी। तो अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी आपके कौन कौन से जो आपके पार्ट होंगे वो आपको मैं सब बताऊंगी आपका एक एक करके। तो सबसे पहले आपको पता है हमने भोजन जो खाया वो किसके द्वारा हम लोग भोजन खाते हैं, आपका सबसे पहला आ जाएगा वो होगा आपका माउथ। माउथ यानी कि आपका जो मुख या मुख गुहा जिसे हम कहते हैं, माउथ हो गया, या फिर इसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, इसे ही हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो माउथ आ गया, हो आपका मुख गुहा लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला। अभी हम इसकी बात करेंगे कि आपका जो माउथ हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें आपके कौन कौन से पार्ट होंगे, तो उन सबको हम पढ़ेंगे। तो माउथ आपका पहला होगा। फिर आपको पता है आपकी क्या आ जाती है, जो आपकी होती है ग्रसनी आपकी, जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। हम सबको जानेंगे एक एक करके, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं आपका क्या क्या है। ग्रसनी, फिर हम बात करेंगे आपकी जो थर्ड है ग्रास नाल। ग्रास नाल हम अभी स्ट्रक्चर भी आपको बनाएंगे, तब आप देख लीजिएगा एक बार। इन सभी का आपको मैं एक बताऊंगी आपका जो लोकेशन है आपका किस किस जगह है, तो वो हम बात करेंगे। ग्रास नाल जिसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस आपकी, ईसोफेगस। फिर फोर्थ अगर हम बात करें तो ईसोफेगस के बाद आपका क्या आता है, आपका आमाशय। आमाशय जिसे हम क्या कहते हैं, स्टमक। फिर अगर मैं बात करूं आपका स्टमक के बाद आपका क्या रहता है, आपका जो लीवर, तो हमने वहां लिख दिया। अब हम बात करें छोटी आंत की, आपकी छोटी आंत जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन।
अभी हम सब पढ़ेंगे सबसे ज्यादा जो आपका डाइजेशन की जो क्रिया होती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो आपका डाइजेशन होता है वो आपका किस में होता है, आपकी जो छोटी आंत होती है उसमें होता है। तो ये आपने 5 तक आप इनकी जल्दी से आप लिख लीजिए इन्हें, फिर मैं आपको और बताऊंगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 5 आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हम बात करेंगे आपका जो छठवां है वो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत जिसे हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर अगर हम बात करें आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आपको मैं बताऊंगी छोटी आंत में है आपके 3 पार्ट होंगे आपके, वो हम सब पढ़ेंगे जब हम इनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। और आपका ये आप में इसमें भी 3 पार्ट होंगे। लार्ज के बाद आपकी बड़ी आंत के बाद आपका आएगा रेक्टम आएगा आपका, और फिर आपका आ जाएगा एनस, जिसे हम क्या कहते हैं, गुदा, गुदा द्वार। ये मलाशय होता है आपका, मलाशय। तो ये तो मैंने आपको एक अभी सिर्फ आपको फ्लो चार्ट से बताया आपका कि आपके जो डाइजेशन है उसमें आपके कौन कौन से जो पार्ट हैं, यानी कि ऑर्गन जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया आपके कौन कौन से जो ऑर्गन थे वो। अब मैं अगर सबसे पहले बताऊं, आपका जो होता है हमारा जो माउथ है, हम लोग उसमें जो हमारा माउथ से शुरू करेंगे तो उसमें हम बहुत सारे पार्ट हैं, पहले हम उन्हें जान लेते हैं, मैं आपको बताऊंगी। माउथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं। और आपको पता है आपका जो पाचन शुरू होता है वो कैसे शुरू होता है, आपका सबसे पहले क्या होता है, आपका माउथ से शुरू होता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे जो आपका माउथ है, आपका मुख, माउथ, जिसे हमने आपका अलग अलग नाम बताया, आपका बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, ये सब क्या होगा। तो माउथ की अगर हम बात करें तो आप इसमें अंदर आएंगे तो माउथ के अंदर क्या क्या होगा आपको मैं बता दूं। माउथ के आप सबसे पहले तो बाहर देखेंगे आपका जो होंठ होते हैं आपके, वो लिप्स, ठीक है। उसके अंदर आप देखेंगे टीथ होते हैं आपके, टीथ जिन्हें हम आपको पता है दांत कहते हैं। फिर हम बात करें आपका, फिर हम बात करें टीथ के बाद आपका जो आपकी जो जबड़ा है, सबसे पहले तो बाहर होंठ के बाद आपके दांत हैं। दांत आपके किस में लगे हैं, आपके जो जबड़े हैं वो, जबड़ा जो है वो जो, ठीक है, उसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन आप उसी में आ जाएगा, जबड़ा हो गया आपका। फिर आपको पता है आपके जो अंदर एक इंपॉर्टेंट और है आपका, जैसे मैं आप चौर, ये हो गया 3 आपका, आपकी जो टंग है, हमारी जो जीभ, जीभ है आपकी, जीभ वो भी हम पढ़ेंगे। जीभ के बाद अगर मैं बात करूं आपकी, एक आपका क्या होता है, आपके जो तालू होते हैं, तालू भी आपका मुख में ही आ जाएगा, आपका तालू, जिसमें आपको पता है सॉफ्ट तालू, और आपका 2 तरीके से, आपका एक कोमल तालू होता है आपका, आप हाथ लगा के देखिएगा अंदर तो आपको अंदर की पार्ट क्या लगेगा, अंदर एक सॉफ्ट सा रहता है, जैसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं हम, तालू इसे पैलेट कहते हैं हमारा। और आगे थोड़ा आप करेंगे हमारा, अंदर से थोड़ा सा आगे करेंगे तो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे हार्ड, तो वो आपका हार्ड पैलेट होता है, यानी कि 2 तरीके से पैलेट है। तो जॉ की बात ये होगी। तो अब हम अपना जो पाचन है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम उनकी क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी करेंगे जो आपके ऑर्गन है उनके। फिर हम उनका फिजियोलॉजी जाने की, यानी कि फिर हम उनमें पढ़ेंगे जो आपका मुख है उसमें आपके किस एंजाइम के द्वारा आपका पाचन हो रहा है वो होगा आपका। फिर हम पढ़ेंगे कि आपका जो आपका फिर उसमें ग्रासनली में, फेरिंग ग्रसनी में आएगा, फिर ग्रासनाल में आएगा, अमाशय में आएगा, अमाशय में क्या क्या क्रियाएं होंगी हम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर आपका, ये सब हम क्या करेंगे, हम फिर उनकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो अगर हम आज शुरू करेंगे हमारा जो, मैं आपको बता दूं, जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे आपका जो मुख से है वो, तो डाइजेशन में हम सबसे पहले शुरू करेंगे आपका जो मुख रहता है वो। डाइजेशन में अगर हम पहला ऑर्गन पढ़ेंगे तो वो कौन सा होगा, आपका मुख, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, गट भी कहते हैं। तो मुख गुहा आपकी लिख लीजिए, आपका जो माउथ है।
तो ये तो होगी हमारे माउथ की बात। अब हम देखेंगे इसमें आपके जो कौन कौन से जो पार्ट हैं हमारे वो आएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप सारी एनाटॉमी करेंगे, एक बार आप शीशे में देखिएगा तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मुख आप देखेंगे अपना फेस, तो क्या होगा, तो वैसे तो आपके जो चीक्स हैं वो भी मुख के ही ऊपर हैं, आंखें वगैरह सब, लेकिन हम अगर इंटरनली देखें, अंदर देखें, तो आपका सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया होंठ हैं आपके, उसके अंदर आपको दिखेंगे आपके जो दांत होंगे वो होंठ आपको पता है 2 होंगे आपके, और आपको पता है होंठ का काम क्या रहता है आपका, तो क्या होता है अगर होंठ नहीं होते तो दांत, आप जो खाना वगैरह खाते वो क्या होता, वो सब बाहर आता। तो जैसे कि सबसे पहला जो हम अगर शुरू करेंगे, हमारा मुख जो होगा हमारा, उसमें हम अगर बात करेंगे, पहली जो है आपकी वो हो गए आपके दांत। दांत से शुरू करेंगे हम, टीथ, ठीक है ना। तो दांत आपको पता है, आपको जो पता है दांत जो होते हैं आपके बहुत ही, आपके जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं आपके जो दांत होते हैं वो। फिर मैं अगर दांत की बात करना चाहूं तो सबसे पहले आपकी जो दांत की स्टडी कहलाती है आपकी, वो क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ टीथ, क्या कहलाती है आपकी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, इसे हिंदी में हम यही कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में। तो यानी कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, ओडोंटोलॉजी, ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं, अब हम दांत की बात करेंगे, मतलब दांत का सबसे पहले पहले हम एक चीज हम आपको बताने वाले थे, आपका जो आहार नाली एक बार हम देख लेते हैं, उसका जो मैंने आपके जितने भी ऑर्गन बताए थे उनकी एक बार हम देख लेते हैं, उनका जो वो लोकेट कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दांत बताऊंगी। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगी, ज्यादा बेहतर तो नहीं बन पाएगा, मैं अभी पूरी कोशिश करूंगी आपका। तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये रहा आपका मुख, तो ये है आपका माउथ, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। तो ये रहा आपका, तो यहां से शुरू होगा आपका, ये जाएगा, तो ये है आपकी, मैं अभी सबका इनका वो करूंगी, फिर ये आपकी जाएगी, फिर क्या होगा आपका, ये आपकी, मैं कौन सी आपकी जो इंटेस्टाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th वगैरह में, वो सब पढ़ा होगा आपका। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे रहता है आपका लीवर है वो, और यहाँ रहता है आपका, ये कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आ गया, तो ये है आपका क्या है, एक तरीके से आपका अग्नाशय, आई नो लीव्स जैसा लग रहा है तो, बट आप इसे इमेजिन कीजिएगा। और यहाँ पे एक रहता है आपका छोटा सा, ये है आपका, तो ये तो हुई आप, अब हम स्मॉल है आपकी जो इंटेस्टाइन होगी उसकी बात कर लेंगे। ये आपकी क्या होगी, यहीं से आपकी जो बड़ी आंत होगी वो कैसी होगी, वो आपकी जुड़ी होगी। और मैं बता दूं आपका जो यहाँ से ये आएगा आपका जो, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, आधा ही दिख रहा होगा। अभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ऊपर से बनाने की कोशिश करती हूँ, 2 मिनट दीजिए आप बस। तो देखिए, यहां से हमने शुरू किया, आपका जो मुख है हमारा, मुख से शुरू किया हमने, ये रहा मुख आपका, ये रहा आपकी कृष्णी, छोटी छोटी बनाएंगे हम, से आपको समझ में आ जाए। आपका ये माशय, आई थिंक ये था, और ये आपकी है पहले वाला, आई थिंक ठीक बन रहा था ये थोड़ा सा। ये रहा आपका लिवर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक, और ये था आपका एक अग्नाशय, और ये है आपका क्या है,
ये है आपका स्टमक। तो ये तो शुरू हुआ आपका जो माउथ था वो, ठीक है। ये हो गया आपका अभी। अब मैं आपको सिर्फ आपको जो इनका जो लोकेशन है और इनका, मैं सिर्फ आपको वो समझाना चाहूंगी जिससे आप चीजें समझ सकें। तो सबसे पहले आपको तो पता है ये आपका क्या है, मुख, ठीक है। ये आपकी क्या है, ग्रसनी, फेरिंग्स जिसे कहते हैं। फिर ये आपकी क्या है, ग्रासनाल, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है ना। ये रहा आपका क्या, यकृत। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका, ये है आपका अमाशय, ठीक है। तो क्या रहता है आपका, स्टमक। ये क्या है आपका, अग्नाशय, से क्या कहते हैं हम, पैनक्रियाज। और ये मैंने आपको बताया ये आपका होता है पित्ताशय, पित्ताशय जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। और ये रही आपकी छोटी आंत, छोटी आंत जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लिखा है आपका, सॉरी ये क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, आप इससे कर लीजिए, छोटी आंत। क्या किया, हाँ ये हो गया आपका छोटी आंत। और ये आपकी क्या होगी, बड़ी आंत। ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका होगा रेक्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, मलाशय। और ये होता है आपका एनस, जिसे हम कहते हैं गुदा द्वार। तो ये मैंने आपको इनका एक लोकेशन बताया, आपके जितने भी मैंने ऑर्गन बताए जो आपके पार्टिसिपेट करेंगे आपके डाइजेशन में। तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि वो चीज आपकी कहाँ थी, आपका जो ऑर्गन था वो कहाँ पे लोकेटेड था। तो ये होगी, मैंने आपको समझाया थोड़ा सा आपका जो, आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे हमारा जो माउथ से जो आपका शुरू होगा वो। अब हम इसे साफ कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, पाचन, आपका जो पाचन है उसमें पाचन में हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले, सॉरी आपका जो क्या है, आपका फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, माउथ। तो जिसे हम क्या कहते हैं, आपका जो मुख हो गया, आपका मुख हो गया, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, मुख गुहा, मुख गुहा। इसे और भी नाम है इसके, मैं आपको बता दूं, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। तो ये इसके अदर नाम है। तो मैंने आपको माउथ में बताए थे आपके क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम थोड़े थोड़े जो हमारे शॉर्ट शॉर्ट हैं उन्हें पहले हम देखेंगे। टीथ का हमारा थोड़ा बड़ा है, से हम पहले उसकी स्ट्रक्चर जानेंगे, उसमें जो दांत के प्रकार हैं वो जानेंगे, आपका किसका काम कौन सा है, जो हमारा जो फॉर्मूला है आपका दांतों का वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपका जो रहता है आपका जो पैलेट, मैंने आपको बताए थे, आपको जो होंठ आपको मैंने बताए थे, आपके पता है आपको होंठ कितने होते हैं, दो होते हैं, एक ऊपरी और निचला, अपर एंड लोअर, लोअर। तो ये तो होगी होंठ की बात। अब मैं अगर बात करूं, आपके जो जबड़े होते हैं आपके दो, या फिर सबसे पहले हम तालू की बात करने हैं, आपकी तालू,
तो मैंने आपको बताया है तालु आपका क्या है, अंदर का पार्ट है। तालु में भी आपके दो रहते हैं, आपका ऊपरी तालु, आंतरिक तालु, और थोड़ा बाहरी तालु, यानी कि ये दो तरीके से होते हैं। तो इनमें आपको बताऊं आपका, तो एक होता है आपका कठोर, कठोर तालु, जो अंदर जो आपका है सबसे लास्ट में जो आपका है, आपने देखा होगा शीशे में, आप देखिएगा तो अंदर आप जब मुंह खोलते हैं तो वहां पे एक छोटा ऐसा सा ऐसे ऑर्गन लटका रहता है। आप जब भी देखना आपने, ये आपके जीभ हैं, ये आपके दांत हैं, तो आपने देखा होगा ये लटका रहता है। तो इसके ऊपर देखना आप, इसे युवुला कहते हैं, अभी हम बताएंगे आपको इसे क्या कहते हैं, युवुला कहते हैं। इसका काम भी रहता है आपका, आपका क्या, जो नेजल, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, ये आपके जो नेजल चैम्बर, आपके जो नाक के जो छिद्र हैं वो भी हमारे गले से ही नीचे रहते हैं, तो ये क्या करता है, उन्हें कवर करता है, तो युवुला है। तो आप देखिएगा इसके ऊपर, आप देखें ना ऊपर वाले पोर्शन में, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा कोमल तालु होगा। तो मैं आपको बता दूं कठोर तालु, और इसके आगे जब आएंगे आप थोड़े से नाक की तरफ, नाक के नीचे आएंगे, तो उसमें क्या होगा आपका कठोर तालु होगा। एक हो गया कठोर, एक हो गया आपका कोमल। कोमल वाला पीछे होता है और आपका जो कठोर होता है वो आपका आगे होता है। तो कोमल तालु आपको पता है हार्ड पैलेट, इसे हम पैलेट कहते हैं, पैलेट। और ये हो गया आपका हार्ड पैलेट, और ये हो गया आपका, नाम से आप समझ सकते हैं, सॉफ्ट पैलेट। और आपका जो मैंने आपको बताया, जो आपका सॉफ्ट पैलेट में ही आपका जो युवुला होता है वो पाया जाता है, युवुला। जो बच्चे कभी कभी गेम में खेलते थे, मुंह खोल के एक दूसरे का देखते तो बोलते हैं वो एक चिड़िया दिख रही है, उसको युवुला बोलते हैं हम नॉर्मली भाषा में। तो ये आपका क्या रहता है, युवुला। तो ये तो हमने आपको कुछ थोड़ी सी सिंपल होंठ बताया आपके तालु। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो आपका जॉ रहता है आपका, यानी कि जो जबड़ा रहता है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो, तो जबड़े की अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा, जबड़ा आपको पता है, जब हम बोन पढ़ेंगे तब मैं आपको उसमें बताऊंगी जो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन होती है वो आपकी किसकी होती है, जबड़े की। वो भी आपको भी पता है, जबड़ा दो तरीके से आपका, एक होता है अपर जबड़ा और एक आपका लोअर जॉ। तो आपका दो तरीके से आपका जो जॉ होगा वो होगा आपका अपर जॉ, यानी कि आपका ऊपरी जबड़ा, और एक होता है लोअर जॉ, लोअर जॉ यानी कि निचला जबड़ा। मैं आपको बता दूं जो ऊपर का जो होता है, आप जब बात वगैरह करते हो, बोलते हो, तो क्या होता है, हमारा जो नीचे वाला जबड़ा होता है वो स्टेबल रहता है, वो नहीं मूव करता है। आपका जो अपर जबड़ा होता है वो आपका मूव करता है, यानी कि वो आपका मूवेबल होता है, ये आपका मूवेबल नहीं होता है। यानी कि अपर जो होता है वो चलनशील होता है आपका, यानी कि हिलता चलता है वो, और ये जो होता है आपका क्या होता है, अचलनशील। और मैं आपको बता दूं जो आपके दांत होते हैं, इनमें आपकी जो बोन पाई जाती है, जब हम बोन पढ़ेंगे आपको तब मैं बता दूंगी आपका जो बोन रहता है। जैसे वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिली बोन होती है आपकी, और ये आपकी जो मैंडिबुलर जो जॉ होती है वो, यानी कि इनकी हड्डियों के नाम के होते हुए हमारा मैक्सिली, वो आपका मैक्सिली जॉ, उन्हीं के नाम से आपका इनका जॉ का नाम है मैंडिबुलर जॉ। तो ये आपकी बोन भी है और इनका नाम भी यही है। तो ये तो हो गया आपका, मैंने आपको जॉ बताए। और एक बात और, जो आपके दांत होते हैं, जो आपकी लोअर जॉ के जो जबड़ा, जो उसकी जो बोन्स होती है हमारी, जो दांत होते हैं हमारे किसके, जबड़े में जो सॉकेट बने रहते हैं उसी में आपके पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपकी जबड़े की बात। अब मैं करूं आपका, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा जीभ के बारे में अब हम जानेंगे, फिर हम कल शुरू करेंगे हमारे जो टीथ होंगे उनके बारे में। तो अब मैं आपको बता दूं आपका जो जीभ रहता है वो क्या है। तो ये तो मैंने आपको जबड़े का बता दिया, और जबड़े में आपको पता है दांत आपके रहते हैं, दांत बहुत आपके उपयोग होते हैं। तो क्या होता है, अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट है हमारा, वो क्या है, अगर हम बात करें हमारी, वो है हमारी जीभ, टंग। आपको पता है जो आपकी जीभ होती है उस पर क्या पाया जाता है, आपकी जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि आपके जो स्वाद, आपको पता चलता है ना समोसा कैसा है, नमकीन है,
रसगुल्ला कैसा है, मीठा है। तो ये किस तरीके से पता चलता है, आपने देखा नींबू खट्टा है आपका, ऐसे क्या होता है, करेला कड़वा है। तो वो किस आपकी जो टंग में टेस्ट बड पाए जाते हैं, यानी कि आपकी रस कणिकाएं, यही है वो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड आपके बोलते हैं। तो ये टंग में अगर हम बात करें, आपका जो जीभ होता है, सबसे पहले तो ये आपका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मांस वाला मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है आपका, मांसपेशियों का बना है, बोले तो मांसपेशियों का भाग होता है, तो अगर हम बात करें, आपकी जो जीभ है क्या होती है, वो पीछे की तरफ नीचे एक हायोइड बोन होती है, उससे जुड़ी रहती है। तो उससे जुड़ी रहती है, लेकिन जिस मेम्ब्रेन द्वारा या झिल्ली द्वारा जुड़ी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम लिंगवी। फ्रेन्यूलम लिंगी, यानी कि आपकी जो आपकी टंग है वो आपके पिछले भाग से, यानी कि जो हमारे हायोइड बोन है उससे जुड़ी रहती है, किसके द्वारा, फ्रेन्यूलम लिंगवी के द्वारा जुड़ी रहती है आपकी। ये आपकी हायोइड बोन से, आपकी जो हायोइड बोन से जुड़ी रहती है। इसमें लिख लीजिए फ्रेन्यूलम लिंगवी के द्वारा जीव आपकी जो हायोइड बोन होती है उससे जुड़ी रहती है। तो ये तो आपकी जीभ है। अब मैं आपको बता दूं, आपका जो जीभ है वो दो उसमें आपकी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक तो आपको मैंने बता दिया टेस्ट बड पाए जाते हैं, और आपकी मैं बता दूं आपका, और एक होती है आपकी पेपली होती है, जिसे रसांकुर कहते हैं हम। तो यानी कि आपके दो फॉर्म में पाई जाती है, आपके दो स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। एक होते हैं आपके टेस्ट बड और दूसरे होते हैं आपके पेपली। आपको पता है इनको हम कहते हैं स्वाद कणिकाएं, और इनको हम कहते हैं रसांकुर। बायोलॉजी टर्म, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश के टर्म जितने यूज करेंगे वो ज्यादा आपको बेनिफिट करेंगे, क्योंकि वो उनसे ज्यादा सिंपल में रहते हैं, और हिंदी में थोड़ा सा टफ रहता है। रसांकुर की मैं अगर बात करूं, पेपली आपकी ज्यादा नहीं, मतलब उनका कोई काम ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन पेपली क्या करती है, आपकी जो हमारी स्वाद जो कणिकाएं होती हैं उनके सीक्रेशन में, यानी कि उनका कंट्रोल करती है, उनका संतुलन करती हैं। तो अगर हम सबसे पहले अगर जो हमारी पेपली हैं उनकी अगर हम बात करें, क्योंकि आपके पेपली क्या होती हैं, इनमें आपके जो टेस्ट बड होते हैं वो इन्हीं में पाए जाते हैं, तो वो होते हैं आपके। तो मैं अगर सबसे पहले मैं आपको पेपली समझाऊंगी थोड़ा सा, पेपली, फिर उसके बाद हम जानेंगे जो हमारे टेस्ट बड जो होते हैं वो कितने होते हैं। टंग में क्या है आपका, टंग में अगर हम पहली बात करेंगे तो आपकी मैं बता दूं पेपली, जैसे हम क्या कहते हैं, रसांकुर। तो मैं अगर बात करूं, इनकी जो संख्या होती है वो इनकी संख्या 4 रहती है। इनकी संख्या कितनी रहती है, 4 तरीके की आपकी जो पेपली पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं 4 प्रकार की। आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ नाम बताऊंगी आपका, और ये बताऊंगी कि किसमें आपका टेस्ट बर्ड है, क्योंकि एक जो आपकी 4 में से एक जो होती है हमारी, उनमें उसको छोड़ के बाकी जितनी भी होती हैं उनमें टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं। लेकिन किसी में आपकी थोड़ी होती हैं, आपकी 10 तक, और किसी में आपकी 200 से 300 तक होती हैं। तो सबसे पहली अगर मैं आपको बता दूं, पहला आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहली अगर हम बात करें तो पहली होती है आपकी फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, आपकी फिलीफॉर्म, ठीक है, और एक होता है आपका फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म आपकी। फिर होता है फॉलिएट, होता है आपका एक फॉलिएट फॉर्म, और एक होता है आपका सरकम वैलिएट, एक मिनट, फॉर्म, एक होता है आपका सरकम वैलिड,
इनका अगर नाम अगर हम हिंदी में बताएं आपको तो क्या होता है, जो फिलीफॉर्म होती है वो सूत्राकार, छत्राकार, और ये फॉलिएट बोले तो आपका पर्लाकार, और सरकमवैलेट जो बोलूं मैं परिकोणीयकार। तो आप बेहतर है आप थोड़ा इंग्लिश में जाने इन्हें। तो फिलीफॉर्म क्या होता है आपका, इनमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें आपके जो टेस्ट बर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं आपके। यानी मैंने आपको बताया था 4 में से आपके एक जो होती है उसमें टेस्ट बर्ड एब्सेंट हैं। अगर मैं फंजी फॉर्म की बात करूं तो ये क्या होता है, इनमें आपके जो रहते हैं आपके 5 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। इनकी अभी मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगी थोड़ा कि किस जगह कहाँ कहाँ है आपका। और आपका कौन सा है फॉलिएट फॉर्म, अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये थोड़े लेटरल साइड पे, अभी हम एक स्ट्रक्चर से आपको बताएंगे। तो इनमें क्या होता है, इनमें भी टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं, पर इनकी संख्या कोई बताई नहीं गई है, इनमें भी टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं, और हम सरकमवैलेट की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें सबसे ज्यादा आपकी जो टेस्ट बर्ड होती हैं वो पाई जाती हैं। यानी कि आपकी 100 से, आपको दिख रहा होगा शायद 100 से आपके जो 300 तक, अगर नहीं दिख रहा है मैं आपका ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, जो आपके सरकम, अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो मैं पूरा ही लिख दूंगी इसे, आपका सरकम फॉलिएट, सॉरी वैलेट, इसमें मैं आपको बता दूं 100 से आपकी 300 तक टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं। और क्या रहता है, अगर मैं सरकमवैलेट की बात करूं तो ये क्या होता है, ये सबसे बड़ी होती हैं। अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर से बताऊंगी, सबसे बड़ी होती हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं फिलीफॉर्म की, तो ये सबसे आगे होती हैं, आगे पाई जाती हैं। और फंजीफॉर्म ये भी आपके आगे ही पाई जाती हैं, ठीक है। और फॉलिएट फॉर्म की बात करूं तो ये आपके किनारों की तरफ पाई जाएंगी, जो आपकी जीभ होगी किनारे की तरफ। मैं आपको एक स्ट्रक्चर से समझाऊंगी आपका, जैसे कि तो जैसे कि मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो आपका जैसे ये रहा आपका जीभ, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपकी कुछ लिम्फोइड सेल होगी। आप शीशे में देखिएगा जाके थोड़ा सा अंदर की तरफ, आपको क्या दिखेगा, जीभ के अंदर की तरफ कुछ सर्किल से दिखेंगे, राउंड से आप देखना, आपको ऐसे पैचेस बने हुए दिखाई देंगे, वहां पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा व्हाइट व्हाइट। और आप आगे भी देखिएगा तो कुछ आपके छोटे छोटे आपके छेद दिखेंगे, उन्हें ही हम बोलते हैं पैपली। और आप अगर साइड से अपनी जीभ को देखिएगा मिरर में, एक बार आप देख लीजिएगा जाके, थोड़ा सा पता चलेगा। साइड में आपका क्या रहता है, साइड में भी आपकी जो पैपली पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं। तो ये मैं अभी इनका स्ट्रक्चर करूंगी। आपका जो मैं आपको बता दूं, जो आपका ये है, आपका ये कौन सी थी, हमारी जो फिलीफॉर्म थी वो, ठीक है। और इनमें ये जो है आपकी ये फंजीफॉर्म, ठीक है। और ये जो आपकी थी, मैंने आपको बताया था सरकमवैलेट, सबसे बड़ी सरकमवैलेट। और अगर मैं इनकी बात करूं आपका ये, तो ये आपकी क्या थी, फॉलिएट आपकी पैपली, यानी कि फिलीफॉर्म हो गई आपकी, फंजीफॉर्म हो गई आपकी सरकमवैलेट, और ये आपकी फॉलिएट। और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी आपकी कौन सी रहती है, हमारी जो सरकमवैलेट हैं वो। तो ये आपकी फॉलिएट हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ, अब हम इन्हीं में जान लेंगे आपकी जो टंग होती है उसमें जो स्वाद कणिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, आपको पता है कितनी रहती हैं आपकी, बताएं आप लोग। अब मैं आपको वैसे समझाना चाहूंगी, आप जीभ के द्वारा ही देख लीजिए। ये आपकी टंग रही। तो जैसे कि आपको पता है आपके जो आगे वाले, और ये रहता है पीछे का पोर्शन, ठीक है ना। और ये आपके थोड़े लेटरल साइड हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, जो आगे का रहता है वो क्या रहता है, आगे वाला जो रहता है वो कैसा रहता है, मीठा,
यानी मीठी स्वाद कड़िकाएं। पीछे रहता है कड़वा। और आपके जो लेटरल होते हैं, लेटरल साइड, ये आपके कैसे होते हैं, ये तो खट्टा हो गया, और ये आपका रहता है नमकीन। तो कितनी आपकी टेस्ट बर्ड हो गई हमारी? आपकी जो टेस्ट बर्ड होती हैं वो आपको पता है कितनी होती हैं आपकी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके जो स्वाद कड़िकाएं, स्वाद कड़िका। आपकी मीठा, ठीक है, फिर आपका कड़वा, खट्टा, नमकीन। तो आपकी चार प्रकार की जो स्वाद कड़िकाएं होती हैं वो होती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया आपका जो जीभ रहता है वो। अगर मैं जीभ के फंक्शन की बात करूं तो आपको मैं बता दूं, आपको पता है जीभ का सबसे पहला जो काम होता है स्वाद को पहचानना होगा आपका। और क्या होता है जीभ में, आपको पता है नीचे की साइड क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, जो आपका जो भोजन होता है उसे क्या करती हैं, उसे चिकना बनाती हैं। और क्या करती हैं, जीभ का जो काम होता है, आपका जो भोजन होता है दांतों में इधर उधर, उसे आपका किनारों से हटाने का काम करती हैं, वो सब भी करती हैं। वो जो खाना होता है उसे अंदर जो हमारी जो ग्रसनली है उसमें जाने के लिए भी क्या करती है, हमारी जो जीभ होती है उसे धकेलती है अंदर। तो ऐसे बहुत सारे आपके जो काम हो गए वो आपके क्या क्या काम है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं आपके। और आपका मेन आपका रहता है आपका जो बोलने में भी सहायक करती हैं। और कुछ आपके जो जानवर होते हैं उनमें आपका थर्मो रेगुलेशन भी करती हैं। लाइक आप डॉग को ले लीजिए, आपने देखा होगा वो भागता हुआ है, जब मतलब भागता है तो क्या होता है, उसकी जो जीभ होती है वो नीचे लटकती है, आपने देखा होगा। एक कंडीशन तो उसकी एक और है, जब हम पढ़ेंगे आपको तब बताएंगे। आपकी जो हमने बताया था आपकी जो है जो फ्रेनुलम जो है लिंग्वी से जुड़ी रहती है, लेकिन जो डॉग्स होती है उसकी जो जीभ होती है वो पीछे अटैच नहीं रहती है, तो इसलिए उसकी जो जीभ होती है वो पूरी बाहर निकली रहती है। ठीक है, एक तो रीजन ये है। और एक ही रहती है कि आप बॉडी जो टेम्परेचर होता है आपका जो जीभ में आपका क्या करते हैं, जब आप भागते हैं तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है डॉग का। तो क्या होता है जो टेम्परेचर होता है वो उससे आपका जो टेम्परेचर भी रेगुलेशन होता है आपका डॉग में जीभ के द्वारा। तो ये सब मैंने आपको काम बता दिए। अब हम जो आप आगे का जो डाइजेशन है वो हम लोग कल शुरू करेंगे, हमारा जो दांत से है। और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।